नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चक्रवात सित्रांग बांग्लादेश पहुंचा और कमजोर पड़कर कम दबाव का क्षेत्र बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है और युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने से इनकार करने वाले 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दीपावली के मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की वृद्धि। आंशिक सूर्य ग्रहण आज भारत सहित कुछ अन्य देशों में देखा जा सकता है। 2 लापता भारतीयों की तलाश में भारत केन्या सरकार के लगातार संपर्क में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली को अमेरिकी संस्कृति का एक अनुपम हिस्सा बनाने के लिए एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया। और पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। ऋषि सुनक आज सुबह बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री लीज ट्रस आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगी और ब्रिटेन के समय के अनुसार 10:15 बजे प्रधानमंत्री आवास तथा कार्यालय के बाहर अपना विदाई बयान देंगी। बाद में वे बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम मुलाकात करेंगी। श्रीमती लीज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम अवधि केवल 44 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुने जाने के बाद श्री ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन महान देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम गहरे आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे। श्री सुनक ने बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से नाम वापस लेने के बाद एक अन्य उम्मीदवार पेनी मर्डॉन्ट को पराजित किया। श्री सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि वैश्विक मुद्दों पर वे उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं। भारत और ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंधों के आधुनिक साझेदारी में बदलने और दोनों देशों के बीच जीवित सेतु रहे ब्रिटिश भारतीयों को उन्होंने दीपावली की विशेष शुभकामनाएं दी। चक्रवाती तूफान सित्रांग कल आधी रात भोला के नजदीक बरिशाल चट्टोग्राम तट को पार करता हुआ बांग्लादेश पहुंचा। ये चक्रवात तेजी से कमजोर होता हुआ कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे ढाका संवाददाता ने बताया है कि सित्रांग के प्रभाव से तटीय इलाकों में तेज और पूरे बांग्लादेश में सामान्य से तेज बारिश हो रही है। बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद चक्रवात सित्रंग ने बीती रात करीब 9 बजे लैंडफॉल बनाना शुरू कर दिया। रात के करीब 12 बजे इसके केंद्र का लैंडफॉल बना। चक्रवात के कारण होने वाली मौतों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय मीडिया के अनुसार चक्रवात से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले देश के 15 तटीय जिलों में मवेशियों सहित 2 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया था। सरकार ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए तटवर्ती जिलों में करीब 7,000 चक्रवात आश्रयों की स्थापना की थी। कॉक्स बाजार, चट्टोग्राम और बरिशाल के हवाई अड्डे आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। लगातार बारिश और चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए देश भर में फेरी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। खुलना, बरिशाल और चटगांव संभाग के सभी शिक्षण संस्थान आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 24 घंटे निगरानी भी शुरू की गई थी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि ये बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। कल करगिल में सुरक्षा बलों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है और युद्ध को अंतिम विकल्प के तौर पर देखता है। उन्होंने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को तब गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है।
आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप है तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रहा है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ रहा है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करना इस संकल्प का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर तेजस लड़ाकू विमान तक भारत की नई शक्ति के कुछ नायाब उदाहरण हैं। आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और तेजस फाइटर जेट तक ये रक्षा साजो सामान भारत की शक्ति का पर्याय बन रहे हैं। आज भारत के पास विशाल समंदर में विप्लवी विक्रांत है। युद्ध गहराइयों में हुआ तो अरि का अंत अरिहंत है। भारत के पास पृथ्वी है, आकाश है। अगर विनाश का तांडव है तो शिव का त्रिशूल है, पिनाका है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य भारत का अर्जुन भेदेगा। भारत अपनी सेना की जरूरत तो पूरी कर ही रहा है, बल्कि रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक भी बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेने के लिए सशस्त्र बलों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि नए भारत के विकास के लिए महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है और ये देश के सशस्त्र बलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भर भारत। भारतीय सेनाओं के पास आधुनिक स्वदेशी हथियार, विदेशी हथियारों पर, विदेशी सिस्टम पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र में असीम संपर्क स्थापित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने सशस्त्र बलों में सुधार लागू करने पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सबका साथ, सबका विकास के साथ प्रत्येक सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा, हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इनकार किया है, उनके खिलाफ उन्होंने फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों को जवाब देने के लिए 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कल दिन में 11:30 बजे से पहले इस्तीफा सौंपने का निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वे उन्हें बर्खास्त करने के बजाय इस्तीफा देने का सम्मानपूर्वक सुझाव दे रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश में नए कुलपति चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राज्यपाल का विचार था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश में किसी कुलपति में कोई कमी नहीं पाई थी और न ही उनके बारे में अनावश्यक राय दी थी, बल्कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि इन कुलपतियों का चुनाव और नियुक्ति अवैध थी। कल दीपावली के अवकाश के बावजूद केरल उच्च न्यायालय ने कुलपतियों के आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष सुनवाई की स्वीकृति दी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने भुवनगिरी के सांसद और स्टार प्रचारक कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को कारण बताओ नोटिस दिया है। उन्हें ये नोटिस मुनुगोडु में कांग्रेस प्रत्याशी की हार तय बताने वाले उनके वायरल ऑडियो पर कांग्रेस सचिव तारिक अनवर ने जारी किया है। उन्हें 10 दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी।
24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चक्रवात सित्रांग बांग्लादेश पहुंचा और कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है और युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने से इनकार करने वाले 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दीपावली के मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की वृद्धि। आंशिक सूर्य ग्रहण आज भारत सहित कुछ अन्य देशों में देखा जा सकता है। 2 लापता भारतीयों की तलाश में भारत केन्या सरकार के लगातार संपर्क में। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली को अमेरिकी संस्कृति का एक अनुपम हिस्सा बनाने के लिए एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया। और पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। मैं भारत हूं, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद, समीर किदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केन्या सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि नैरोबी में भारतीय उच्चायुक्त नामाग्या खाम्पा ने कल केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात की और इस मामले में भारत की चिंता से अवगत कराया। उन्होंने राष्ट्रपति रूटो से मामले में जांच तेज करने का अनुरोध भी किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उच्चायुक्त दोनों व्यक्तियों के परिवारों के संपर्क में है और उनकी मदद कर रहा है। केन्या पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस मामले पर जांच कर रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों व्यक्तियों का अपहरण किए जाने से संबंधित विशेष परिस्थितियां और उसके बाद जानकारी का अभाव परेशान करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस मामले में विस्तार से जांच की जाएगी। भारत ने लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि वहां के मुद्दों का कोई सशस्त्र समाधान नहीं हो सकता। भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोर देने की आवश्यकता है।
न्यूयॉर्क में लीबिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि लीबिया की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गतिरोध और लीबिया में सशस्त्र समूहों की लामबंदी से अक्टूबर 2020 में वहां हुए संघर्ष विराम समझौते के कमजोर पड़ने का खतरा है। भारत ने कहा कि वहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने के लिए तत्काल प्राथमिकता सभी लंबित मुद्दों को हल कर एक संविधान बनाने की है। सेनेगल यात्रा पर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच की बैठक के प्रारंभिक सत्र में भाग लिया। बैठक का उद्घाटन कल डकार में सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने किया। श्री मुरलीधरन ने एक ट्वीट में कहा है कि ये अफ्रीका की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी विभिन्न पक्षों पर नीतिगत विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2018 में युगांडा की संसद में रखे गए 10 सिद्धांतों के मार्गदर्शन में अफ्रीका की विकास प्राथमिकताओं का मजबूती से समर्थन करता है। भारत पहली बार मंत्रिमंडलीय स्तर पर इस मंच की बैठक में भाग ले रहा है। अफ्रीका के नीति निर्माताओं के लिए डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच एक प्रमुख कार्यक्रम है। डकार मंच में श्री मुरलीधरन के भाग लेने से ये स्पष्ट है कि अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों को भारत कितना महत्व देता है। श्री मुरलीधरन का ये दौरा अफ्रीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की भारत की नीति के अनुरूप है। जापान के आर्थिक सुरक्षा मंत्री दाइशिरो यामागिवा ने एक पंथ से जुड़े चर्च से संबंध के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। विवादास्पद यूनिफिकेशन चर्च के साथ संबंधों पर फूमियो किशिदा सरकार से त्यागपत्र देने वाले वे पहले मंत्री हैं। दक्षिण कोरिया में स्थापित चर्च के साथ उनके संबंधों की गहराई से जांच की जा रही है। दाइशिरो यामागिवा ने स्वीकार किया था कि 2019 में हाक जा हान के साथ उनका फोटो खींचा गया था। हाक जा हान इस पंथ के संस्थापक और अपने दिवंगत पति सुन म्यूंग मून के 2012 में निधन के बाद से यूनिफिकेशन चर्च की प्रमुख हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली उत्सव को अमेरिकी संस्कृति का अनुपम हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका के एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अमेरिका, भारत और संपूर्ण विश्व में कल दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव मनाने वाले 1 अरब से अधिक हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्ध धर्मावलंबियों को त्योहार की बधाई दी। व्हाइट हाउस में दीपावली के कार्यक्रम में श्री बाइडेन ने कहा कि वे इसकी मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पहली बार व्हाइट हाउस में बड़े स्तर पर दीपावली स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में अब एशियाई अमेरिकी समुदाय पूर्ववर्ती इतिहास के मुकाबले सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में आधिकारिक तौर पर दिवाली स्वागत समारोह की मेजबानी करते हुए हम अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक विविधता वाले प्रशासन के सदस्यों के बीच दीपावली के दिए को प्रज्वलित करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कल दिवाली के अवसर पर बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार में मुहूर्त व्यापार हुआ। इस दौरान दोनों शेयर बाजारों के सूचकांक में 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 59,832 अंक पर बंद हुआ, जबकि राष्ट्रीय शेयर बाजार का निफ्टी सूचकांक 17,721 अंक पर बंद हुआ। मुहूर्त व्यापार शाम 6:15 बजे से शुरू होकर 7:15 बजे समाप्त हुआ। इस 1 घंटे के विशेष व्यापार सत्र में शेयर, मुद्राओं और धातुओं में खरीद बिक्री हुई। भारत सहित विश्व के कई देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें गुजरात में द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, चंडीगढ़, उज्जैन और मथुरा जैसे स्थान शामिल हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, जिससे सूर्य का दृश्य भाग अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देता है। सूर्य को सीधे देखने पर आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है या आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद ने कुछ सावधानियां बरतने पर जोर दिया है। सूर्य के बिना ग्रहण वाले हिस्से को विशेष रूप से टेलीस्कोप द्वारा या अचानक देखने से आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण देखने का सबसे सही तरीका छोटी दूरबीन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले एक्लिप्स गॉगल्स का भी उपयोग किया जा सकता है। ग्रहण देखने के एक अन्य प्रभावी तरीके में दूरबीन के सामने माइलर शीट या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर फिल्टर लगाना शामिल है। ग्रहण प्रकृति की सबसे विस्मयकारी घटनाओं में से एक है। विश्व भर में लोग दीपावली के ठीक बाद सूर्य ग्रहण को देखने के लिए उत्साहित हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर के मैच में आज लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। हाल ही में संपन्न डेनमार्क ओपन में भारत की ओर से लक्ष्य सेन का प्रदर्शन शानदार रहा था। क्वार्टर फाइनल में वे जापान के कोडाई नारोका से पराजित हो गए थे। पर्थ में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया था, जबकि श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से पराजित किया था। कल होबार्ट में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 9 रन से हरा दिया, जबकि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज के एपिसोड में हम आपको स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत की खोज की जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार ने देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सोलर रूफटॉप चरण 2 और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना जैसी योजनाओं को लागू कर रही है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 शिखर बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें उन्होंने पंचामृत नाम दिया है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। पिछले 8 वर्षों के दौरान सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन की दर सबसे अधिक रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 1.97 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना की बढ़ोतरी हुई। भारत ने वर्ष 2030 के लक्ष्य से बहुत पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक है, जबकि परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है। इससे गैर जीवाश्म आधारित स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता 157 गीगावाट से अधिक हो जाती है, जो कि लगभग 392 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता से 40% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुए पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को शब्दशः पूरा कर रहा है। भारत ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि विकसित देश न केवल वर्ष 2009 से विकासशील देशों को 100 अरब अमेरिकी डॉलर की वार्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, बल्कि वे 2025 तक इसे अपनी महत्वाकांक्षा की अधिकतम सीमा के रूप में पेश करना जारी रखे हुए हैं। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहां भी सूर्य चमक रहा है, वहां जिन क्षेत्रों को बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां बिजली की आपूर्ति हो। भारत ने दिखाया है
कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद आनंद। देश भर में दीपावली की धूम से जुड़ी खबर को अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, देश भर में धूमधाम और उत्साह से मनाई गई दीपावली, दीपों से रोशन रहे घर, खूब जले पटाखे। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, देश भर में दिवाली की धूम, रोशनी से जगमगाया देश का कोना कोना। नवभारत टाइम्स लिखता है, रोक के बावजूद जमकर चलाए पटाखे, दिल्ली नोएडा की हवा बेहद खराब, बिगड़ सकते हैं हालात। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें साल सैनिकों संग मनाई दिवाली, कहा हमने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने की खबर को ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऋषि ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री। जनसत्ता का शीर्षक है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के हैं दामाद। चक्रवात सित्रांग पर अमर उजाला लिखता है, चक्रवात सित्रांग के कारण बांग्लादेश में 7 लोगों की मौत, मेघालय में हाई अलर्ट। दैनिक भास्कर की खबर है, 7 राज्यों में रहेगा सित्रांग का असर। दीपावली पर हुई मुहूर्त ट्रेडिंग पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिवाली से हुई मुहूर्त ट्रेडिंग में जमकर हुई खरीदारी, 500 से अधिक अंक चढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स। अमेरिका में हुई गोलीबारी की घटना को अमर उजाला ने अंतर्राष्ट्रीय पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, मिसौरी के सेंट लुइस हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना, 2 की मौत, हमलावर को पुलिस ने मारी गोली। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 27 साल बाद दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण, मध्य प्रदेश में 32% सूरज को चांद ढक देगा। अमर उजाला की सुर्खी है, दिवाली के बाद आज सूर्य ग्रहण, दशकों बाद बना ग्रहण का दुर्लभ योग। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में बादल घिरे रहेंगे। शिलंग और इम्फाल में लगातार वर्षा होने का अनुमान है। गुवाहाटी, ईटानगर, आइजॉल और अगरतला में तेज वर्षा हो सकती है। गैंगटॉक और कोहिमा में गरज के साथ हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चक्रवात सित्रांग बांग्लादेश पहुंचा और कमजोर पड़कर कम दबाव के क्षेत्र में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा शांति में विश्वास रखता है और युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने से इनकार करने वाले 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दीपावली के मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1% की वृद्धि। आंशिक सूर्य ग्रहण आज भारत सहित कुछ अन्य देशों में देखा जा सकता है। 2 लापता भारतीयों की तलाश में भारत, केन्या सरकार के लगातार संपर्क में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली को अमेरिकी संस्कृति का एक अनुपम हिस्सा बनाने के लिए एशियाई अमेरिकी समुदाय को धन्यवाद दिया। और पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।